मेरा नाम रश्मि है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक दिन रात का टाइम था। मैं अपने घर में बैठी हुई थी और अपने पापा के आने का इंतजार कर रही थी। मेरी माँ तो थी ही नहीं, उनका देहांत काफी सालों पहले हो चुका था। घर में सिर्फ हम बाप बेटी ही रहते थे। इंतजार करते हुए थोड़ी ही देर के बाद मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मुझे लगा पापा ही आए होंगे। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए गई तो ये देखकर हैरान रह गई। हमारे घर की नौकरानी संध्या, वह बुरी तरह से रो रही थी। जबकि वो तो हमारे घर में काफी सालों से रह रही थी। न जाने आज क्यों रो रही थी और बहुत परेशान भी लग रही थी। इस नौकरानी को रखने की वजह ये थी कि मैं दिन के टाइम कॉलेज जाती थी और मुझे घर लौटते लौटते रात हो जाती थी। मैं रात के लगभग 8 बजे तक घर आती थी। इसी वजह से मैं घर में कोई काम नहीं कर पाती थी। सबिता को हमने घर के कामों पर रखा हुआ था, मगर आज मैंने देखा कि वो बहुत परेशान थी और रोते हुए हमारे घर के अंदर दाखिल हुई थी। मैंने उससे पूछा कि सबिता क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी, रश्मि मालकिन मत पूछो मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ जो हुआ है वो आपको मैं बता नहीं सकती। मैं सबिता को देखकर दुखी हो गई थी। सबिता बहुत अच्छी लड़की थी और उसने पिछले 4 सालों से हमारे घर पर ईमानदारी से घर के सारे काम की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वो मेरी और पापा की बहुत सेवा करती थी और हमेशा वो मेरे काम आती थी। हर अच्छे बुरे हालात में उसने मेरा साथ दिया था और मदद की थी। पर आज वो हमारा घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। कहने लगी, बड़े मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। पापा ने तो हमेशा संध्या को अपनी बेटी की तरह समझा था और कभी उसको किसी गलत काम पर डांटा तक नहीं था। मैंने उससे कहा कि ऐसा क्यों कहा पापा ने? उन्होंने तुम्हें काम से निकाल दिया, कोई बात हुई है क्या? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सबिता रोते हुए कहने लगी, मालकिन मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि बड़े मालिक किसी गलत कामों में पड़ गए हैं। मैंने तो बस उनसे यही पूछा था कि आपने इस बर्तन में क्या रखा है। सुबह सुबह काम करने के लिए यहाँ आई थी। आप कॉलेज गई हुई थी, आपके पापा ही घर पर थे। उन्होंने बर्तन में कोई अजीब सी चीज रखी हुई थी जिसे वो बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैंने सोचा कि मैं सारे बर्तन धोकर ही यहाँ से जाऊंगी ताकि घर आकर आपको कोई काम ना करना पड़े। पर आपके पापा ने मुझे जोर से धक्का दिया और कहने लगे कि आज के बाद तुम्हें हमारे घर पर काम करने आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी करना था बस तुमने बहुत कर लिया, मैं कोई और नौकरानी रख लूंगा। मुझे उन्होंने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो मालकिन, आपके पापा ने तो मेरी इतने सालों की मेहनत भी नहीं देखी, बस अपना फैसला सुनाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं सबिता की बात सुनकर हैरान रह गई थी कि भला पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी बात पर। और फिर मेरे पापा उस बर्तन के अंदर क्या लाए थे, ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती थी। इतनी सी बात की वजह से पापा ने आखिर सबिता को घर से बाहर निकाल दिया। ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी। मैं तो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में पापा से ही बात करूंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अभी सबिता और मैं इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दोबारा से दस्तक हुई। मैंने देखा कि पापा आ गए थे। सबिता कहने लगी, मालकिन मैं आपके कमरे में छुपकर कहीं बैठ जाती हूँ। आप बड़े मालिक से कह देना कि आपकी कोई दोस्त आई है। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी वजह से उन्हें और ज्यादा गुस्सा होते हुए देखूं। मैं बड़े मालिक की बहुत इज्जत करती हूँ। आप मेरी बात को याद रखना, आपके पापा जरूर आपसे कुछ छुपा रहे हैं और वो मुझसे भी कोई जरूरी बात छुपाना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि यह बात किसी को भी पता चले और उनके काम में कोई दखलंदाजी करें। मुझे तो उनके काम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप तो इस घर में ही रहती हो, देख लेना कि आपके पापा क्या करते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। फिर मैं दरवाजा खोलने के लिए चली गई। मैंने दरवाजा खोला तो पापा घर के अंदर आ चुके थे। वो मेरे कमरे की तरफ जा रहे थे।
तो मैंने उन्हें कहा कि पापा मेरी दोस्त आई है। वो मेरे रूम में बैठी हुई है, मैं उसके और अपने लिए चाय बना देती हूँ। पापा के हाथ में दूध की थैली देखकर जब मैंने यह बात कही तो पापा बात को गोल गोल करने लगे और इधर उधर देखने लगे। मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि नहीं बेटी, मुझे चाय की जरूरत नहीं है, मैं होटल से पीकर आया हूँ। तुम अपने लिए और अपने दोस्त के लिए बनाकर पी लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा पेट फूल रहा है। मैंने पापा से कहा, लेकिन पापा आप दूध की थैली मुझे दे दीजिए, मैं दूध उबालकर अपनी और अपने फ्रेंड के लिए चाय बना लेती हूँ। पापा ये बात सुनते ही बहुत घबरा गए, कहने लगे नहीं बेटी, ये दूध चाय बनाने के लिए नहीं है, दूध ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि बाजार से जाकर तुम्हारे लिए अच्छा वाला दूध लेकर आ जाता हूँ, तुम उस दूध की चाय बना लेना। पापा की घबराहट देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिसमें पापा को इतना घबराना पड़ रहा था। बुरा तो मुझे बहुत लग रहा था और अजीब भी लगने लगा था कि पापा मुझे इस दूध से चाय बनाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। खराब दूध का फिर वो क्या करेंगे, एक अजीब बात थी। और अगर ये दूध चाय बनाने के लिए नहीं था तो फिर ये दूध वो घर में क्यों लेकर आए थे। पापा कहने लगे, इस वाले दूध को फ्रिज में रख दो, मैं जाकर बाजार से तुम्हारे लिए दूसरा दूध लेकर आता हूँ। मुझे पापा की बात बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन मैंने उस दूध की थैली को लेकर फ्रिज में रख दिया था। ये दूध बड़ी ही मजबूत से थैली में था। फिलहाल मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और मैं वापस सबिता के पास अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में आकर देखा तो सबिता अभी भी छुपी हुई बैठी थी। मैंने उससे कहा कि बाहर आ जाओ, मैं आई हूँ। सबिता कहने लगी, आपके पापा चले गए क्या? आप गलती से भी उनको यह मत बताना कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैंने सबिता से कहा, नहीं नहीं तुम अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने उसे चाय पीने को कहा तो वो वहाँ पर बैठ गई थी, लेकिन उसे पापा के डर की वजह से अपने घर जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। मैंने सोचा कि पापा जो दूध बाजार से लेकर आएंगे उसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। और मैंने सोचा कि संध्या को भी घर जाने में देरी हो रही है, इसीलिए मैं इसे दूध से चाय बना लेती हूँ। जो दूध पापा बाजार से लेकर आएंगे वो मैं इस दूध की जगह पर रख दूंगी, जिससे पापा को यही लगेगा कि मैंने उनके फ्रिज में रखे हुए दूध का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने फिर से वह दूध निकाला और उसकी चाय बना ली। उसके बाद मैंने और सबिता ने मिलकर चाय पी। हम लोग चाय पीते पीते बातें कर ही रहे थे। इतनी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर मुझे पापा के आने की आहट हुई। उसके बाद पापा ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। पापा जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे। मैं चौंक गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मुझे भी हैरत हुई थी कि पापा इतने गुस्से में क्यों हैं। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, पापा के हाथ में दूध की थैली थी। मैंने पापा से कहा कि पापा मैंने तो चाय बना ली है और मेरी फ्रेंड चाय पीकर चली भी गई। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हुई पापा से बातें कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि पापा को सबिता के बारे में पता चले कि वो अभी भी हमारे घर पर ही मौजूद है, क्योंकि वो बेचारी खुद भी बहुत डरी सहमी हुई थी। ये सुनते ही पापा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, गुस्से में लाल पीले होने लगे। पापा कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस दूध से चाय नहीं बनानी है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे लिए बाजार से दूसरा दूध लेने के लिए गया तो था, तुम्हें उसकी चाय नहीं बनानी चाहिए थी। तुमसे इतनी देर का सब्र भी नहीं हुआ और तुमने चाय बनाकर पी भी ली। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ तो तुम उस पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? तुम्हें अपने माता पिता की बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? ये बातें सुनकर मेरा दिल तो दहल कर रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा इतने भी ज्यादा गुस्से में आ सकते हैं। मुझे उनसे इस तरह के गुस्से की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज पहली बार पापा ने मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा किया था। पापा इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा नाराज हो रहे थे कि उन्होंने सारे घर में हंगामा मचा दिया था। कहने लगे कि तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था
कि तुम मेरा कहना न मानने वाली बेटी निकलोगी। पापा का पागलपन देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत भी होने लगी थी और मैं परेशान भी हो गई थी। जब पापा हंगामा करके थोड़ा शांत हुए और अपने कमरे में चले गए तो मैंने जल्दी से मौका देखकर सबिता को घर के दरवाजे से निकाल दिया, क्योंकि वह भी पापा के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन सोचा कि शायद पापा के ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा, इसी वजह से पापा इतनी ज्यादा गुस्से में है। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। मैंने सोच रखा था कि मैं थोड़ा बहुत नाराजगी का इजहार करूंगी तो पापा जरूर मुझे मनाने के लिए आएंगे। इसी वजह से मैं अपने कमरे में चली गई थी, मगर पापा ने तो मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं की थी। पापा तो ऊपर अपने कमरे में चले गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से सीढ़ियों पर नजरें टिकाए हुए बैठी थी। मेरे कमरे के दरवाजे के आगे एक खिड़की लगी हुई थी, उससे हमारे घर के ऊपर जाने वाली सीढ़ियां साफ नजर आती थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर सफेद रंग के कपड़ों में कोई औरत है जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन पर ऐसा नहीं था। मैंने देखा कि उस औरत के बाद में मुझे एक औरत और नजर आई। ये देखकर मेरे कान खड़े हो गए थे कि आखिर उसका ऊपर क्या काम है और ये औरत हमारे घर में क्या कर रही है। ये तो सच में ही ऊपर जा रही थी। मैं कमरे से बाहर आ गई। तब तक वह दूसरी औरत भी ऊपर वाले कमरे में जा चुकी थी। मैं हैरान होने लगी कि सबिता तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर को चली गई थी, फिर ये औरत कौन है जो पापा के कमरे में जा रही थी। कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए था। मैंने सोचा कि शायद ये औरतें चोर तो नहीं है जो हमारे घर में चोरी चुपके घुस आई है और हमारे घर में चोरी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात ये भी थी कि कोई चोर कभी भी डायरेक्ट दरवाजे से नहीं घुसता। अगर ये औरतें चोर होती तो कभी भी इस तरह से दरवाजे से नहीं आती। चोर तो हमेशा चोरी चुपके दबे पांव आते हैं, वह भी पापा वाली मंजिल में जाकर वो लोग क्या करेंगे। वहां तो पापा के ऑफिस और कमरे के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैं ऊपर वाले बरामदे में गई तो मुझे पापा के कमरे की तरफ से एक औरत के बोलने की आवाज आने लगी थी। पहले तो मैं डर गई थी, मगर इसके साथ ही मुझे पापा के भी बोलने की आवाज आ रही थी। वो लोग क्या बातें कर रहे थे मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि औरत पापा से बातें कर रही थी। पर ये औरत कौन थी, कहाँ से आई थी और क्या करने आई थी, ये बात मेरे लिए एक सवाल की तरह बन गई थी। मेरे दिल में हजारों सवाल उठने लगे थे। मुझे लगा कि कहीं पापा दूसरी शादी करने के चक्कर में नहीं न हैं। मैं तो कभी भी अपनी दूसरी माँ को बर्दाश्त करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं पापा के इस मामलात में दोबारा दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं खामोशी से नीचे वापस आ गई थी। मुझे अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था। मैं जो जानने गई थी दरवाजा बंद देखकर खामोशी से वापस आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं रात का खाना बना लेती हूँ और आज मैं खाना पापा की पसंद का ही बनाती हूँ। पापा अपनी पसंद का खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने किचन में खाना बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। अभी मुझे किचन में आए हुए लगभग 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक मुझे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। यह आवाज ऊपर वाले तल से, मतलब मेरे पापा के कमरे से ही आई थी। मैं परेशान हो गई थी कि चिल्लाने की आवाजें तो किसी औरत की ही है। उस औरत का तो पता नहीं औरत कौन थी, लेकिन जो चिल्लाने की आवाज आई थी वो एक लड़की की ही थी। इस तरह लड़की की चीख सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी कि पापा के कमरे से लड़की के चिल्लाने की आवाजें आने का क्या मतलब बनता है। मैं फौरन ही अपना काम छोड़कर ऊपर वाले तल की तरफ भागी थी। ऊपर गई तो देखा कि पापा के कमरे में तो लॉक लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि पापा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर से भी बंद था। पापा तो मुझे यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं और ज्यादा हैरान होने लगी थी, बल्कि हैरानी मेरे चेहरे से साफ नजर आने लगी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे घर में जो हो रहा था मुझे
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि मैं उसे समझने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, तभी दूसरी तरफ की सीढ़ियों से मुझे पापा उतरते हुए नजर आए। पापा मेरे करीब आए और मुझसे कहने लगे, रश्मि मैं दूध लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना तैयार करो। उसके बाद अच्छी सी चाय बनाना और हम दोनों बाप बेटी साथ बैठकर पिएंगे। पापा ने तो मुझसे बात ठीक अंदाज में ही की थी, लेकिन मुझसे नजरें नहीं मिलाया था। पापा मुझे इतने घबराए हुए लग रहे थे कि वह बार बार मुझसे नजरें चुरा रहे थे। उनका यह नजरें चुराना कोई मामूली जैसा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पापा ने कोई गलत काम कर दिया हो और वो मुझसे उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मैंने सोचा कि पापा के कमरे में जाकर देखूंगी कि वहां पर क्या हो रहा था। जैसे ही पापा घर से बाहर निकले, मैंने पहले तो नीचे जाते ही घर का दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया और सीढ़ियां चढ़ती ऊपर की तरफ जाने लगी। मैं देखना चाहती थी कि पापा के कमरे में ऐसा क्या हो रहा था जिसे वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मगर वहां जाकर मुझे बहुत ज्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा था। मैंने देखा कि पापा ने अपने कमरे को ताला तो लगा ही दिया था, बल्कि साथ साथ उन्होंने खिड़की के अंदर झांकने का रास्ता भी बंद कर दिया था। इस घर में मेरे और पापा के अलावा कोई दूसरा तो नहीं रहता था। इसका मतलब यही था कि पापा मुझसे ही वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पापा ने आज से पहले कभी अपने कमरे को ताला नहीं लगाया था, पर आज एक कमरा बंद था और खिड़की पर भी अंदर से पर्दा लगा हुआ था कि जैसे यहाँ कोई भी नहीं रहता। मैंने देखा कि दरवाजे को अच्छी तरह से ताला लगाया गया था। मैंने सोचा कि चलो मेरे पास एक और रास्ता है। मैं घर के दूसरे दरवाजे से सीढ़ी लगाकर तो पापा के कमरे में झांक सकती हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ जो खिड़की खुलती थी वो मेरे पापा के कमरे में थी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने लकड़ी की सीढ़ी ली और अपने घर के पीछे की साइड पर लगा दी। दूसरी वाली मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसीलिए मैं सीढ़ी पर खड़े होकर पापा के कमरे से बाहर निकलने वाली खिड़की में आसानी से झांक सकती थी। लेकिन मेरी इतनी मेहनत भी बेकार रही। वैसे तो खिड़की शीशे की ही थी, लेकिन मैं अंदर कुछ नहीं देख सकी क्योंकि अंदर से भी पर्दा लगा हुआ था। अगर पर्दा नहीं होता तो मैं ये देख लेती कि अंदर क्या हो रहा है और वो औरत अंदर क्या कर रही है। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी कि पापा ने तो हर तरफ से कमरे के अंदर झांकने का रास्ता बंद कर दिया था। बात बड़ी ही अजीब सी थी। मुझे अब सबिता की बात सच लगने लगी थी। पहले जब उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पापा तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। पर अब मैं सबिता की बात पर पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी, क्योंकि पापा न सिर्फ मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रहे थे, बल्कि खुद भी घबराए हुए से लग रहे थे। फिलहाल मैं नीचे आ गई थी। मैंने नीचे आकर किचन में अपना खाना बनाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के बाद पापा घर पर आ गए थे। उन्होंने अपने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। उनके पास उस थैले में 2 दूध की थैलियां मौजूद थी। पापा ने मुझे एक चाय बनाने के लिए दी और बोला इस थैली को फ्रिज में रख देना। पापा तो बाहर से इतने ढेर सारा दूध लेकर आए थे जैसे मुझे इस दूध की खीर बनानी है। फिलहाल मैंने सोचा कि मैं चाय बनाने के बाद पापा से पूछूंगी कि उन्होंने अपने कमरे में क्यों ताला लगाया हुआ है। पापा ये कहकर ऊपर की तरफ चले गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद मुझे लगा कि जैसे सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है। मैं इतनी देर में भागकर आई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि जो औरतें हमारे ऊपर वाले तल में आई थी वो दरवाजे से बाहर जा रही थी। थोड़ी देर के बाद पापा भी नीचे आ गए थे। मुझसे कहा कि जो दूध मैंने तुम्हें फ्रिज में रखने के लिए दिया था उसे बर्तन में डालकर गर्म करके मेरे कमरे में पहुंचा देना। पापा ने मुझसे कोई और बात नहीं की थी और खाना भी बहुत मामूली सा खाया था। उसके बाद वो फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। मैंने सोचा कि मैं पापा के पीछे पीछे ही चली जाऊंगी। फिर सोचा कि ऐसा करना मेरे लिए ठीक नहीं है। पहले मैं पापा का दूध गर्म कर लेती हूँ जो पापा बाजार से लेकर आए थे। मुझसे कहा था कि अच्छे से गर्म करके मेरे कमरे तक पहुँचा दो। मैंने ऐसा ही किया। एक बड़े से बर्तन के अंदर दूध को डालकर और उसमें उबाल लगाने के बाद
उसे पापा के कमरे की तरफ लेकर चली गई थी। मैं पापा के साथ बैठकर कुछ देर बातें करना चाहती थी, पर पापा ने कहा कि मेरे कमरे का दरवाजा बंद करके जाना और दूध यहाँ पर रख दो, और अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो पापा कहने लगे, लाओ, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे ही दे दो। पापा ने मुझे कमरे के अंदर तक नहीं आने दिया था। पापा का बिहेवियर तो इस कदर बदल गया था कि मुझे उनमें अपने पहले वाले पापा की परछाई तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये दूसरा इंसान है जिससे मैं बात कर रही हूँ, ये कोई और है, मेरे पापा नहीं हैं। मेरे पापा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। फिलहाल मैंने पापा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और उन्हें दूध का बर्तन देकर नीचे भागी चली आई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि पापा 1-2 दिन तक मुझे मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मेरे पापा का ज़्यादा टाइम अपने कमरे में ही गुजरने लगा था। हाँ, लेकिन रोज खाना खाने नीचे जरूर आते थे और सोने से पहले मुझसे यही कहते थे कि तुम दूध का बर्तन लाकर मुझे दरवाजे से ही दे देना। यह मामला दिन ब दिन गंभीर होता चला जा रहा था। एक दिन मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मुझसे कुछ बुक्स लेने के लिए हमारे घर पर आई थी। बातों ही बातों में मुझसे कहने लगी, रश्मि, तुम अपने पापा से पूछा कि आखिर वो घर में रहकर क्या करते हैं? वो तो किसी से बात भी नहीं करते। मेरी यह कॉलेज की दोस्त हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। इसका नाम भावना था। वो कहने लगी, रश्मि, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सारे मोहल्ले में तुम्हारे पापा के बारे में लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। बात इतनी अजीब है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे पापा है और तुम मेरी फ्रेंड हो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा दोस्त वही होता है जो इंसान को उसकी गलती से सावधान करे। आज जब मैं तुम्हारे घर पर आ रही थी तो मोहल्ले के 3-4 लोग आपस में बैठे हुए तुम्हारे पापा के बारे में बातें कर रहे थे। सब लोगों का यही कहना है कि मेहता जी के घर में अजीब से काम होने लगे हैं। वहां पर अजीब अजीब औरतों का आना जाना लगा रहता है। औरतें अंदर जाती हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद घर से वापस निकलती हैं। इन्होंने ऐसा किस तरह का काम शुरू कर दिया है जिससे उनके घर में औरतें आती जाती रहती हैं। कम से कम उन्हें इस बात का तो एहसास होना चाहिए कि वो बहुत शरीफ इंसान हैं, और उनकी शराफत की वजह से ही उनकी बेटी के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हैं। जबकि तुम्हारे पापा तुम्हारी अभी शादी नहीं करना चाहते, इसलिए वो रिश्ते नहीं ले रहे। लेकिन अगर इसी तरह की बातें होती रहीं तो मोहल्ले वालों का भरोसा खत्म होते ही कोई भी तुम्हारे घर से रिश्ता नहीं करेगा। रिश्ता करना तो दूर की बात, कोई तुम्हारे घर पर भटकना भी पसंद नहीं करेगा। भावना की बात सुनकर तो मुझे बहुत परेशानी हो गई। मैं उसकी बातों से बहुत परेशान हो गई थी। सब लोग जो बातें कर रहे थे वो किसी न किसी हद तक सही भी थी, क्योंकि मुझे भी अब कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा था, और कुछ बातें गलत भी थी। उनकी बातों की नहीं कोई बुनियाद थी, क्योंकि मैं अपने पापा के बारे में कोई गलत बात तो नहीं सोच सकती थी, और न ही मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात आई थी। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि उस दिन जो साड़ी में औरतें घर पर आई थी और पापा के कमरे में जा रही थी, और उसके बाद पापा का घर से बाहर निकलना, ये सारी बातें तो बहुत अजीब सी थी। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी भी संतान के लिए अपने पिता के बारे में दूसरों के मुंह से बुराई सुनना कोई छोटी बात नहीं होती। इंसान मायूस हो जाता है और बुरी बुरी बातें सोचने लग जाता है। पर अब पापा के बारे में ऐसी बातें सोचने पर मजबूर हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं जाकर डायरेक्ट अपने पापा से खुद बात करती हूँ। उनसे साफ साफ यही पूछूंगी कि अभी आप इस तरह बंद कमरे में क्यों बैठे रहते हो, और मैं घर के दरवाजे पर भी पहरा दूंगी कि कौन सी औरत घर के बाहर आती है और कौन घर से बाहर जाती है। सबसे पूछूंगी कि वह यहाँ पर क्यों आती है और बेवजह मेरे पापा को बदनाम क्यों करवा रही है। मेरे पापा तो बहुत ईमानदार और नेक इंसान थे। मेरे पापा बहुत शरीफ है। इस पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत है, और मोहल्ले के सारे लोग ही मेरे पापा की बहुत कदर करते हैं। कभी मेरे पापा ने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। फिर वो ऐसा कैसे कर सकते थे कि किसी औरत के साथ उनका कोई संबंध होता।
मैंने अपनी फ्रेंड के जाने के बाद पापा से सीधा सीधा बात करने के बारे में सोच लिया था और मैं उनसे बात करने के लिए चली गई थी। पापा ने मुझे अपने कमरे में तो नहीं आने दिया था, पर मेरे आने की आहट सुनकर वह कमरे से बाहर आ गए थे। मैंने कहा, पापा आपने अपनी कैसी बदनामी करवाई हुई है, हर कोई आपके बारे में गलत गलत बातें कर रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रंग बिरंगी औरतें आती हैं और आपने भी कमरे का दरवाजा इतने दिनों से बंद कर रखा है। आप एक घर में रहते हुए भी मुझसे बात तक नहीं करते हो। मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। शायद आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। मेरी बात सुनते ही पापा मुस्कुरा उठे और कहने लगे, बेटी तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शादी में इन सब लोगों को हैरान कर दूंगा। किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात करें। मैंने कहा, पापा वो तो ठीक है, लेकिन अब तो ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगे। लेकिन लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लोग तो यही कहते हैं कि हमारे घर में रंग बिरंगी औरतों का आना जाना है। उस दिन भी मैंने एक औरत को आपके कमरे में जाते हुए देखा था, मुझे खुद भी अजीब सा लगा था। पापा मैं आपके बारे में किसी से भी कोई गलत बात सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं खुद भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकती। लेकिन जो सच और हकीकत मुझे अपनी आंखों के सामने नजर आती है, मैं उस पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती हूँ और न आप ही। देखिए पापा, आपने कभी सोचा है कि इस घर में आपकी बेटी भी रहती है? आपकी इन हरकतों की वजह से मोहल्ले वाले मुझसे नफरत करने लगेंगे, मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। पापा आपने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, अब आप मेरी जिंदगी के बारे में सोचिए। आप मेरी जिंदगी को क्यों नर्क बना रहे हैं? ये बात सुनने के बाद मेरे पापा कुछ परेशान से हो गए थे और कहने लगे कि ठीक है बेटी, आइंदा से मैं तुम्हारे लिए किसी तरह की परेशानी की वजह नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। पापा ने इतनी मासूमियत से मुझसे बात कही थी कि मुझे उनकी बात कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। पापा कैसे मेरी शिकायत को दूर कर सकते हैं? उन्होंने ये हरगिज नहीं बताया था, वो तो बस कहा था कि मैं तुम्हारी शिकायतों को दूर कर दूंगा। मैंने पापा से ये तो पूछा था कि पापा इस सब का क्या मतलब है? पापा ने कहा कि इस बारे में तो मुझे नहीं पता, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। मैं अपने किसी काम में बिजी हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा हम इस बारे में और ज़्यादा बहस न करें। इस बारे में हम कल बात करते हैं, जाओ तुम भी जाकर आराम करो। ये कहकर फिर से पापा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे पूरे मोहल्ले की बातें अब सच लगने लगी थी। ये बात तो बिल्कुल सही थी, जो लोग पापा के बारे में कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे। अगर पापा के दिल में कोई चोर नहीं होता तो वह ऐसे कमरे का दरवाजा बंद नहीं करते, पर उन्होंने तो मेरे मुंह पर ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। लग तो यही रहा था कि उनके दिल में चोर है। मैंने सोच लिया था कि अपने पापा से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी और यह पता लगाने की कोशिश करूंगी कि कौन सी औरतें यहाँ पर आती है। अगर कुछ भी गड़बड़ निकली तो मैं उन औरतों की जान ले लूंगी, और वह दोबारा मेरे घर में आई तो मैं उनसे सीधे तरीके से बात नहीं करूंगी। जबकि वो औरतें तो मुझसे बातें करती थी, वो तो बस इसी तरह बिना पूछे घर में दाखिल होती थी और फिर बिना पूछे ही हमारे घर से चली जाती थी। मैं तो आज तक इनमें से किसी औरत का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाई थी। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब की बार जो औरत घर पर आएगी तो उनसे मैं बदतमीजी करूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरे घर इस तरह मुंह उठाकर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहल्ले में हमारी भी कोई इज्जत है। हमारी इज्जत को इस तरह से बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। मगर पापा ने तो अपना फैसला मुझे अगले दिन ही सुना दिया था। वो मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अब यहाँ से वैसे भी जा रहा हूँ। मैं रोज शाम के टाइम पर ही आया करूँगा। दिन के टाइम के लिए मैंने एक दुकान किराए पर ले ली है, वहीं पर बैठा करूँगा। मैंने पापा से कहा, लेकिन पापा आपकी दुकान किस चीज़ की है, मुझे तो कुछ बताइए। आप बेवजह तो अपनी बेटी से इस तरह कुछ नहीं छुपा सकते। कल को आपकी बेटी के रिश्ते आएंगे, शादी होगी तो क्या होगा? आपने तो सारी जिंदगी बस अपने बारे में ही सोचा है, एक बार मेरे बारे में भी सोचा? पापा इसमें मेरा क्या कसूर है?
मगर पापा ने मेरी किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। पापा को जो करना था उन्होंने वही कर लिया, तो उन्होंने घर से निकलकर दूसरे मोहल्ले में ही एक दुकान किराए पर ले ली थी। ये दुकान पहले तो एक किराना स्टोर थी, पर पापा ने दुकान को अंदर से खाली करवा लिया था। पता नहीं इस दुकान में पापा किस चीज़ की बिक्री करने वाले थे, लेकिन फिलहाल तो उनके पास ऐसा कोई माल भी नहीं था जो वह अपनी दुकान में बेच सकते। 2 ही दिन बाद पापा ने अपना सामान भी दुकान में शिफ्ट कर लिया था। एक सिंगल बेड, टेबल, कुर्सी और अपनी कुछ बुक्स वगैरह और ज़रूरत का सामान। मैंने पापा से कहा कि मैं आपकी दुकान पर आऊंगी, मुझे भी देखना है कि आप अपनी दुकान में क्या काम कर रहे हो और आप किस चीज़ की बिक्री कर रहे हो। पापा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। वो कहने लगी कि तुम हरगिज मेरी दुकान में नहीं आ सकती। मेरी दुकान में सिर्फ औरतें आ सकती है, या फिर वो औरतें जिन्हें मेरी ज़रूरत होगी। मुझे पापा की इन बातों पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं पापा से पहले की तरह बहस नहीं करती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि जैसे जैसे मैं पापा पर गुस्सा करती हूँ, वैसे वैसे ही वो मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं। अब तो वह घर से निकल गए थे, अब पूरे मोहल्ले में पापा की शराफ्त भी फैल गई थी। बहुत सारी औरतें थीं जो कि पापा के पास जाती थी, लेकिन जब भी मैं किसी औरत से पूछती कि तुम पापा के पास क्या लेने जाती हो, आखिर तुम्हारा मेरे पापा से क्या काम होता है, तो वह कोई भी मुझे ढंग से जवाब नहीं देती थी। मैं अगर उनसे पूछ लेती तो वो यही कहती कि तुम्हारे पापा ने हमें तुमसे इस बारे में बताने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मुझे इस औरत की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। दुकान मेरे पापा की थी और पापा भी मेरे ही थे, जबकि अपने पापा के बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। इससे ज़्यादा परेशानी वाली बात और क्या हो सकती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड भावना मुझसे कहने लगी, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और न ही तुम्हें इन औरतों की मिन्नतें करने की ज़रूरत है। तुम खुद भी तो एक शादीशुदा औरत का रूप धारण करके अपने पापा की दुकान पर जा सकती हो, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा वहाँ क्या करते हैं। मैं अपने फ्रेंड की बात सुनकर इम्प्रेस हुई थी और हैरान भी हो गई थी कि ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मुझे वैसा ही करना था। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, तो वो मुझे अपनी मम्मी की कोई साड़ी लाकर दे दी, जिसको पहनकर मैं अपने पापा के पास जा सकूं। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पापा के पास औरत का रूप धारण करके जाऊंगी, अपना नाम भी कुछ और बताऊंगी। मैंने ऐसा ही किया और मैं भेष बदलकर अपने पापा की दुकान पर चली गई। मैं सीधा अपने पापा की दुकान पर चली गई। मैंने साड़ी के पल्लू से लंबा घूंघट किया हुआ था, जिस वजह से मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था और मैं पहचानने में नहीं आ रही थी कि मैं अपने पापा की ही बेटी हूँ। मैं अपने पापा के सामने जाकर बैठ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ बताइए, आपको क्या परेशानी है, आपकी शादी कब हुई थी और बच्चों वाला मामला कब से है। मैंने पापा को सवाल का जवाब तो किसी तरह से दे दिया था। सारी बातचीत होने के बाद पापा ने मुझे एक सफ़ेद रंग की क्रीम निकाल कर दी। मैंने पहली बार खाने वाली क्रीम के बारे में सुना था। पापा ने कहा कि क्रीम आपको सुबह शाम खानी होगी, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। मैंने पापा से पूछा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। वह कहने लगे कि यह घोड़ी के दूध से बनाई गई है, इसमें बांझपन के अलावा हर बीमारी का इलाज है, लेकिन ये बात किसी को पता न चले। मैं सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ। अगर यह बात आम हो गई तो हर कोई मेरे पास इस क्रीम को लेने के लिए आया करेगा। मैं सिर्फ गरीबों का ही इलाज करता हूँ और गरीबों की भलाई चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे इस राज को खुफिया ही रखना। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि पापा ये काम कर रहे थे। मैं तो पता नहीं पापा के बारे में क्या क्या समझ रही थी। मैंने तो पापा पर बहुत ही शक किया था। इस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मेरे पापा ने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था। तभी तो मुझे हैरत हुई थी कि मोहल्ले की औरतें पापा के खिलाफ नहीं बोलती थी। मर्द ही थे जो उनके बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। मेरे पापा बुरे होते तो मोहल्ले की औरतें भी तो उनके खिलाफ होती, लेकिन ऐसा नहीं था।
हर इंसान पापा की कद्र करता था, खास करके औरतें। इस वक्त मैं अपने घर वापस आ गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि कहीं मैं अपने पापा के खिलाफ पुलिस थाने में नहीं पहुंची थी, क्योंकि मैं तो उन्हें बहुत बड़ा मुजरिम समझने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा गरीब लोगों की भलाई कर रहे थे और उन औरतों का इलाज कर रहे थे जो बेचारी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं थी। दरअसल मेरे पापा घोड़ी के दूध से एक स्पेशल क्रीम बना रहे थे, जिसको खाने से बांझ औरतों के अंदर बच्चा पैदा करने की ताकत आ जाती थी। उन औरतों ने मुझे पिता और बेटी के रिश्ते की शर्म की वजह से यह बात नहीं बताई थी। मुझे अच्छी तरह से यह बात समझ आ गई थी कि मेरे पापा गलत नहीं है और न ही कोई गलत काम कर रहे हैं। अब मैंने अपने पापा को रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर दी और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मैंने लोगों की बातों पर ध्यान देना भी बंद कर दिया, बल्कि औरतें तो मेरे पापा को बहुत सी दुआएं भी देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।